भाई आप सबको हर साल सबसे ज्यादा आईपीएल का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार आईपीएल से ज्यादा मेगा ऑक्शन का इंतजार रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से हर साल मेगा ऑक्शन आता है और सभी टीमें बदल जाती हैं, सभी प्लेयर एक दूसरी टीमों से एक दूसरी टीमों में चले जाते हैं, वही देखने के लिए हर साल हर तीसरे साल में मेगा ऑक्शन होता है और सभी को मेगा ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो भाई सीएसके और एमआई आरसीबी की फाइनल रिटेंशन लिस्ट आई। आइए देखते हैं एमआई आरसीबी और सीएसके की रिटेंशन लिस्ट में कौन कौन से वो 6+6+6 प्लेयर रहेंगे। और सबसे जरूरी सूचना कि जो बीसीसीआई की तरफ से जो नया नियम आया है, उसमें अभी तक होता था कि आप 4 प्लेयर को रिटेन कर सकते थे, लेकिन अब इस बार से आप 6 प्लेयर को रिटेन कर सकेंगे। 4 देसी प्लेयर रहेंगे और 2 फॉरेनर प्लेयर रहेंगे, जिसमें से आप 4 प्लेयर को रिटेन करने के बाद 2 प्लेयर पर आप आरटीएम कार्ड खेल सकते हैं, जो कि इस साल नया नियम है। उसी के चलते ये तीनों टीमें 6+6+6 के प्लेयर रिटेन करेंगे। आइए देखते हैं कि इन तीनों टीमों में कौन कौन से वो 6 प्लेयर हैं। आइए पहले नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमआई की। एमआई में सबसे पहला नाम है रोहित शर्मा। भाई क्यों ना हो, क्योंकि कई सालों से एमआई में जुड़े हुए हैं। एमआई को 5-5 बार चैंपियन बनाया है, लेजेंड प्लेयर हैं, टीम इंडिया के कैप्टन हैं, अभी टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया है। तो इसलिए एमआई बेझिझक वापस करेगी, रिटेन करेगी रोहित शर्मा को। तो और अगला नाम है हार्दिक पांड्या, जो कि इससे पहले एमआई से ही जुड़े हुए थे, उसके बाद में गुजरात टाइटंस गए, फिर गुजरात टाइटंस से फिर अगली बार 2024 में इन्हें वापस रिटेन किया गया एमआई में, और कैप्टन भी हैं। तो एमआई के दूसरे प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या और तीसरे प्लेयर जसप्रीत बुमराह। भाई जसप्रीत बुमराह नो डाउट दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं, क्योंकि इनके सामने अच्छे अच्छे बैट्समैन पानी भरते हुए नजर आते। तो जसप्रीत बुमराह जब से उन्होंने आईपीएल खेलना शुरू किया, अपने पहले सीजन से ही एमआई से जुड़े हुए हैं और उनका अच्छा प्रदर्शन रहता है, दुनिया के नंबर 1 बॉलर भी हैं। तो भाई नो डाउट कि एमआई जसप्रीत बुमराह को रिटेन करेगी, उसमें कोई शक नहीं है कि जसप्रीत बुमराह रिटेन किए जाएंगे। और एमआई की तरफ से रिटेन करने वाले चौथे प्लेयर हमारे सूर्या दादा। भाई नो डाउट कि ये कैसे प्लेयर हैं किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं, दुनिया के सबसे नंबर 1 T20 बैट्समैन है और टीम इंडिया के वर्तमान में T20 कैप्टन भी हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एमआई इनको रिटेन करेगी। और अगले प्लेयर हैं टिम डेविड, जो कि एक फॉरेनर प्लेयर है। टिम डेविड भाई अच्छे ऑलराउंडर हैं और अच्छे बैट्समैन भी हैं, अच्छे बॉलर भी हैं, तो इनको एमआई जरूर रिटेन करेगी। और अगला नाम जो होने वाला है वो ईशान किशन का है। भाई ईशान किशन भी काफी सालों से एमआई से जुड़े हुए हैं, अच्छे ओपनर हैं, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आते हैं, बढ़िया प्लेयर भी हैं, तो एमआई इनको भी रिटेन करेगी। भाई ये तो हो गए एमआई के प्लेयर। अब आरसीबी पर बात कर लेते हैं। आरसीबी जो कि सबसे पहले रिटेन करेगी वो है विराट कोहली। भाई नो डाउट कि विराट कोहली को आरसीबी रिटेन करेगी, क्योंकि विराट कोहली ही आरसीबी है और आरसीबी ही विराट कोहली है। विराट कोहली की वजह से आरसीबी की ब्रांड वैल्यू बहुत ऊपर है। अगर विराट कोहली निकल जाएंगे तो आरसीबी की ब्रांड वैल्यू बहुत घट जाएगी और आरसीबी बिखर सकती है। तो इसलिए सबसे पहले प्लेयर विराट कोहली। उसके बाद अगला नाम है आरसीबी के कैप्टन फाफ डुप्लेसिस, क्योंकि भाई दुनिया भर की लीगों में खेलते हैं और इससे पहले अभी साउथ अफ्रीका लीग में खेल के आए हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन रहता है और आज 2-3 सालों से आरसीबी से जुड़े हुए हैं, बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो कैप्टन भी है, इसलिए आरसीबी फाफ डुप्लेसिस को रिटेन करेगी। उसके बाद अगला नाम है रजत पाटीदार का। भाई रजत पाटीदार भी एक बेहतरीन प्लेयर है, ऊपर नीचे आकर खेल सकते हैं, बढ़िया उनके पास शॉट सिलेक्शन है, तो आरसीबी इनको भी नहीं खेलेगी, इनको निखारा है आरसीबी ने अपनी टीम में, तो रजत पाटीदार भी हो गए। और चौथे प्लेयर मोहम्मद सिराज, क्योंकि आरसीबी में सबसे कमजोर बॉलिंग लाइनअप ही है, पूरे आईपीएल में सबसे कमजोर बॉलिंग लाइनअप अगर किसी की है तो आरसीबी की है। वो अलग बात है कि सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप भी आरसीबी का ही है। एक तरफ बैटिंग लाइनअप जो कि मजबूत है, दूसरी तरफ बॉलिंग लाइनअप जो कि कमजोर है, तो आरसीबी की तरफ से मोहम्मद सिराज को रिटेन किया जाएगा, क्योंकि इंडिया के लिए भी खेलते हैं और आरसीबी से आज कई सालों से जुड़कर खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आरसीबी की तरफ से मोहम्मद सिराज को रिटेन किया जाएगा। और अगला नाम जो है वह कैमरन ग्रीन का। भाई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, बढ़िया ऑलराउंडर भी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, ऊपर आकर नीचे भी मौका मिलता है तो बैटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग में भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं। तो अगला नाम कैमरन ग्रीन का, 5वें प्लेयर कैमरन ग्रीन। और छठे प्लेयर है बिल जैक्स, जो कि बढ़िया बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर स्पिनर है, उसके बाद में अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, ऊपर बैटिंग करने आते हैं, नीचे भी मौका मिलता है तो नीचे भी बढ़िया बैटिंग करते हैं। तो छठे प्लेयर हो गए बिल जैक्स। और अगली टीम जो है सीएसके, सीएसके अपने कौन से 6 प्लेयरों को रिटेन करेगी, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सीएसके की तरफ से जो सबसे पहला नाम है भाई नो डाउट MS धोनी।
तो हमारे थला, क्योंकि अगर इस बार भी खेलेंगे तो सीएसके सबसे पहले एमएस धोनी को रिटेन करेगी, क्योंकि सीएसके को सबसे ज्यादा चैंपियन बनाने वाले, 5 बार के चैंपियन बनाने वाले हमारे माही भाई पहले सीजन से ही एमआई की तरफ से जुड़े हुए हैं। बीच में हालांकि 2 साल बैन लगा था, दूसरी टीमों में गए, फिर उसके बाद में फिर रिटेन किए गए। तो सबसे पहला नाम जो है हमारे थला भाई एमएस धोनी का है। फिर उसके बाद अगला नंबर है हमारे रविंद्र जडेजा का, क्योंकि जड्डू को सब तो सभी जानते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है, एक अच्छे बैट्समैन भी है। अगली बार चेन्नई को लास्ट बॉल पर चौका मार के विजयी बनाया था, तो चेन्नई इनको जरूर रिटेन करेगी। फिर चेन्नई के तीसरे प्लेयर हैं चेन्नई के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, एक युवा, जो कि अगली बार हमारे एमएस धोनी ने इनको कप्तानी दी है और कप्तानी का जिम्मा संभालने के लिए इनको तैयार कर रहे हैं कि हो सकता है 1 आध साल में या इस बार ही ना खेले, अगली बार से अगर सीएसके छोड़ रहे हैं तो एक नया प्लेयर तैयार हो रहा है हमारे भारत का। तो चेन्नई के कैप्टन भी हैं, तो ऋतुराज को जरूर चेन्नई वापस रिटेन करेगी। फिर चेन्नई के चौथे प्लेयर रचित रविंद्रा, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, एक अच्छे ओपनर भी हैं और एक अच्छे बॉलर भी हैं। दुनिया के सबसे धाकड़ बैट्समैन में गिने जाने वाले रचित रविंद्रा अभी नए युवा हैं और अभी से ही अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। तो रचित रविंद्रा को सीएसके जरूर रिटेन करेगी। उसके बाद अगले नाम जो हो गया भाई शिवम दुबे का। हालांकि उनका खास कोई प्रदर्शन इस बार T20 वर्ल्ड कप में नहीं रहा है, लेकिन जब जब वो आईपीएल में आते हैं और चेन्नई की तरफ से खेलते हैं, भाई पता नहीं कहां से एनर्जी लेके आते हैं कि चौके छक्के मारते रहते हैं। तो इनको जरूर चेन्नई रिटेन करेगी। फिर छठे प्लेयर हो गए पथिराना, जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं, कितनी बढ़िया बॉलिंग करते हैं आप सब जानते ही हैं। धोनी ने इनको तैयार किया है और आशा रहती है कि अगली बार से अगर धोनी निकल गए तो बढ़िया बॉलिंग करेंगे। इस बार भी बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं, हर बार से जब से चेन्नई से जुड़े तब से इनकी बॉलिंग लाइन बहुत बढ़िया है। तो चेन्नई इनको इस बार जरूर रिटेन करनी।